इमेजिन करो दो ट्रेडर्स, दोनों के पास बिल्कुल एक जैसी स्ट्रैटेजी है, एक जैसा चार्ट है, एक जैसा एंट्री सिग्नल है। फिर भी एक साल बाद पहला ट्रेडर अपना अकाउंट ब्लो कर चुका है और दूसरा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहा है। स्ट्रैटेजी सेम थी, इंडिकेटर सेम थे, चार्ट सेम था, तो फिर फर्क कहाँ आया? यही वो सवाल था जो मार्क डगलस को दशकों तक परेशान करता रहा और जिसका जवाब ढूंढने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। दुनिया भर में लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं। हर कोई सोचता है कि वो उस 1% में शामिल होगा जो पैसा कमाता है, लेकिन हकीकत बहुत क्रूर है। 99% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, अकाउंट ब्लो कर देते हैं और एक दिन ट्रेडिंग को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े नामों में गिने जाते हैं, उन्होंने दशकों तक हजारों ट्रेडर्स को स्टडी किया और जो सीक्रेट उन्होंने खोजा वो किसी स्ट्रैटेजी, किसी इंडिकेटर या किसी सिस्टम में नहीं था। वो सीक्रेट इंसान के दिमाग के अंदर छुपा हुआ था। मार्क डगलस ने अपनी किताब में एक बात बहुत साफ तरीके से कही थी, मार्केट को इंसान नुकसान नहीं पहुंचाता, इंसान खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब कोई इसे गहराई से समझता है तो पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं उस गलती की जो 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स करते हैं। वो गलती है सर्टेनिटी की तलाश। हर नया ट्रेडर मार्केट में एंटर करता है ये सोचकर कि अगला ट्रेड जीतेगा। वो हर सिग्नल को गारंटी समझता है, लेकिन मार्क डगलस का कहना था कि मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता। हर एक ट्रेड का आउटकम पूरी तरह रैंडम है, भले ही उसका एज पॉजिटिव क्यों ना हो। यही वो पॉइंट है जहां एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक एमेच्योर ट्रेडर के बीच फर्क शुरू होता है। एमेच्योर हर ट्रेड को इंडिविजुअली जज करता है। अगर एक ट्रेड जीत गया तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाता है। और अगर एक ट्रेड हार गया तो वो इमोशनल हो जाता है, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देता है और अपना पूरा कैपिटल कुछ ही घंटों में उड़ा देता है। दूसरी तरफ प्रोफेशनल ट्रेडर, जिसे मार्क डगलस प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट वाला ट्रेडर कहते थे, वो हर सिंगल ट्रेड को एक बड़े सैंपल साइज के हिस्से के रूप में देखता है। उसके लिए एक ट्रेड का हारना या जीतना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि उसका एज 100 ट्रेड्स के ऊपर काम करेगा, एक ट्रेड के ऊपर नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो 1% ट्रेडर्स ऐसा क्या करते हैं जो बाकी नहीं करते। मार्क डगलस ने इसे 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स में समझाया था। पहली ट्रुथ, कुछ भी हो सकता है। मार्केट किसी भी दिशा में किसी भी टाइम बिना किसी वार्निंग के मूव कर सकता है। जो ट्रेडर इस बात को सच में एक्सेप्ट कर लेता है वो कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। दूसरी ट्रुथ, प्रॉफिट बनाने के लिए किसी को यह जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा। ये सुनने में काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन यही ट्रेडिंग का असली आधार है। एक अच्छा ट्रेडर प्रेडिक्शन पर नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट पर काम करता है। तीसरी ट्रुथ, हर पल में एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है जीत और हार के बीच, भले ही ओवरऑल एज पॉजिटिव क्यों ना हो। यानी लगातार 5 ट्रेड हारना भी पूरी तरह नॉर्मल है अगर सिस्टम का एज सही है। चौथी ट्रुथ, एक एज सिर्फ इतना बताता है कि बाकी सब चीजें बराबर रहने पर एक आउटकम दूसरे से ज्यादा होने की संभावना है। इसका मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड जीतेगा। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रुथ, हर पल मार्केट में यूनिक होता है। पिछले पैटर्न्स भविष्य की गारंटी नहीं देते। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर ये सब कॉन्सेप्ट्स इतने सिंपल हैं तो फिर लोग इन्हें फॉलो क्यों नहीं करते? मार्क डगलस का जवाब था, क्योंकि इंसान का दिमाग नेचुरली अनसर्टेनिटी से डरता है। हमारा ब्रेन इवोल्यूशन के हिसाब से पैटर्न ढूंढता है, कंट्रोल चाहता है और गलती होने पर दर्द महसूस करता है। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स लॉजिकली तो समझते हैं कि लॉस नॉर्मल है, लेकिन इमोशनली वो हर लॉस को पर्सनल फेलियर की तरह महसूस करते हैं। यहीं से शुरू होता है सेल्फ सैबोटाज का चक्र। स्टॉप लॉस हिट होने से पहले हटा देना, विनिंग ट्रेड को बहुत जल्दी बंद कर देना, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते रहना ये सोचकर कि मार्केट वापस आ जाएगा। ये सारी हरकतें लॉजिक से नहीं, बल्कि इमोशन से चलती हैं। मार्क डगलस कहते थे कि असली एज तब काम करता है जब ट्रेडर उसे बिना किसी हिचकिचाहट के बार बार रिपीट करे। लेकिन ज़्यादातर लोग एक स्ट्रैटेजी को सिर्फ 10-15 ट्रेड्स तक टेस्ट करते हैं और अगर उसमें कुछ लॉस आ जाए तो स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है और कभी भी किसी एक सिस्टम को पूरी तरह एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। तो फिर वो 1% लोग क्या अलग करते हैं? सबसे पहली चीज, वो अपने ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, जुए की तरह नहीं। उनके पास एक क्लियर सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसमें एंट्री, एग्जिट, पोजीशन साइजिंग और रिस्क पहले से डिफाइन होता है। दूसरी चीज, वो हर ट्रेड के आउटकम से इमोशनली डिटैच रहते हैं। जीत हो या हार, उनका फोकस प्रोसेस पर होता है, आउटकम पर नहीं। वो जानते हैं कि एक अच्छा डिसीजन भी लॉस दे सकता है और एक बुरा डिसीजन भी कभी कभी प्रॉफिट दे सकता है। इसलिए वो सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि क्या उन्होंने अपने रूल्स को सही तरीके से फॉलो किया। तीसरी चीज, कंसिस्टेंसी।
मार्क डगलस बार बार कहते थे कि कंसिस्टेंट रिजल्ट्स सिर्फ कंसिस्टेंट माइंडसेट से आते हैं। जो ट्रेडर आज एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, कल दूसरी, परसों तीसरी, वो कभी भी अपने असली एज को नहीं ढूंढ पाएगा। इसीलिए एक ही अप्रोच को कम से कम 50 ट्रेड्स तक बिना बदले डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना बहुत जरूरी है। चौथी चीज, रिस्क मैनेजमेंट। वो 1% ट्रेडर्स कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते कि एक सिंगल ट्रेड उनके पूरे अकाउंट को खत्म कर दे। उनके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन प्रॉफिट से भी पहले आता है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उससे लड़ते नहीं। वो जानते हैं कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर उनका सिस्टम लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव एज रखता है तो समय के साथ रिजल्ट्स उनके पक्ष में आएंगे। मार्क डगलस की सबसे फेमस लाइनों में से एक थी कि ट्रेडिंग की दुनिया में पैसा उन लोगों से उन लोगों की तरफ ट्रांसफर होता है जो मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की तरफ जो खुद को समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइन बहुत गहरी है। ज़्यादातर लोग चार्ट स्टडी करते हैं, इंडिकेटर्स सीखते हैं, न्यूज़ फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने खुद के बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करते हैं। अगर कोई सच में उस 1% में शामिल होना चाहता है तो सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। हर ट्रेड को एक स्टैंड अलोन इवेंट की तरह देखना बंद करना होगा और उसे एक बड़े सिस्टम के एक छोटे हिस्से की तरह देखना शुरू करना होगा। इमोशन को डिसीजन मेकिंग से अलग करना होगा और सबसे ज़रूरी, कंसिस्टेंसी को स्किल से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो मार्क डगलस अक्सर सजेस्ट करते थे वो थी 20 ट्रेड्स का एक सैंपल लेकर उन्हें बिना किसी बदलाव के एग्जीक्यूट करना, चाहे बीच में कितने भी लॉस क्यों ना आए। इसके पीछे लॉजिक ये था कि जब तक कोई ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी को एक कंसिस्टेंट सैंपल साइज पर टेस्ट नहीं करता तब तक वो कभी नहीं जान पाएगा कि उसका असली एज क्या है। ज़्यादातर लोग 3-4 ट्रेड्स के बाद ही घबराकर स्ट्रैटेजी बदल देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि किसी भी स्टैटिस्टिकल एज को सामने आने के लिए एक मिनिमम सैंपल साइज चाहिए होता है। मार्क डगलस का ये मैसेज आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना दशकों पहले था। मार्केट्स बदलते रहते हैं, स्ट्रैटेजीज बदलती रहती हैं, लेकिन इंसान का दिमाग वैसा ही रहता है। और यही वजह है कि जो ट्रेडर अपने माइंडसेट पर काम करता है वो लॉन्ग टर्म में हमेशा उस ट्रेडर से आगे निकल जाता है जो सिर्फ नई नई स्ट्रैटेजीज ढूंढता रहता है। अब वापस उन दो ट्रेडर्स की बात पर आते हैं जिनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक जैसी थी। पहला ट्रेडर हर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड लेता था, हर विन के बाद ओवर कॉन्फिडेंट होकर पोजीशन साइज बढ़ा देता था और 3-4 लॉसिंग ट्रेड्स के बाद अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर डाउट करने लगता था। दूसरा ट्रेडर हर ट्रेड को एक जैसी न्यूट्रलिटी से देखता था, चाहे वो जीते या हारे, उसका अगला डिसीजन हमेशा प्लान के हिसाब से होता था। यही फर्क, जो पूरी तरह से माइंडसेट का फर्क था, आखिरकार दोनों के रिजल्ट्स में ज़मीन आसमान का अंतर बना दिया। यही वो सीक्रेट है जो मार्क डगलस ने रिवील किया कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि उस स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करने की मेंटल कैपेसिटी से आती है। इंडियन ट्रेडर्स के लिए ये लेसन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं, हर हफ्ते नया इंडिकेटर ट्राई करते हैं, हर टेलीग्राम चैनल का सिग्नल फॉलो करते हैं, लेकिन असली काम यानी अपने इमोशन को कंट्रोल करना, अपने रूल्स को डिसिप्लिन से फॉलो करना, वो कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आसान नहीं है और उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगली बार जब मार्केट में कोई ट्रेड लिया जाए तो एक पल रुककर ये सोचना ज़रूरी है, क्या ये डिसीजन प्लान के हिसाब से लिया जा रहा है या इमोशन के हिसाब से। क्योंकि यही एक फ़र्क है जो तय करता है कि कोई इंसान उस 99% में रहेगा या उस 1% में शामिल होगा जिसकी बात मार्क डगलस ने अपनी पूरी ज़िंदगी स्टडी की। स्ट्रैटेजी हर कोई ढूंढ सकता है, लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ वही बना पाता है जो खुद के दिमाग को समझने की मेहनत करता है।